Okay, sit down. Today topic is profit and loss. आप लोग 7th क्लास में भी पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस जो हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो उससे रिलेटेड मैथ्स में इसका क्या यूज़ है, किस तरह से हम पता करेंगे कि कोई चीज़ हमें प्रॉफिट में मिली है या फिर लॉस में मिली है। तो ये सब चीज़ें इसमें फॉर्मूला है, वो पढ़ेंगे। पहले प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी शॉर्ट में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसमें कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो वो कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जितने में हम बेच रहे हैं तो वो सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस की पहले डिफिनेशन हमको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में सीपी। The price for which an article is bought is called cost price. कोई भी सामान अगर हम खरीद रहे हैं तो वो जिस दाम पर हमें मिल रही है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक, अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसके बाद उसको बिजनेस के पर्पस से उसमें कुछ फ़ायदा लेकर हम बेचते हैं, यानी कि खरीदा वो जो मेन हमको जो जिस दाम पर सामान मिला है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। शॉर्टकट में हम लोग सीपी कह सकते हैं। और दूसरा चीज़ है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट लॉस में दो ही चीज़ यूज़ होती है, एक तो कॉस्ट प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी, द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज sold is called selling price. कोई चीज़ हम किसी दाम पर बेच रहे हैं तो उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खरीदा, अगर कोई तुमको बिजनेस करना है, अगर मान लिया पेन ही तुम्हें पेन का बिजनेस करना है तो तुम पेन 10 रुपये में खरीद के लाई तो वो तुम्हारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। उसको तुमने 15 रुपीज़ या फिर 18 रुपीज़ में सेल किया, बेचा, तो वो तुम्हारा सेलिंग प्राइस हुआ। और इन दोनों में का जो डिफरेंस निकालेंगे, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि तुम्हें कितना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा प्रॉफिट में क्या होता है? सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ, तुमने बहुत महंगे में कोई चीज़ मतलब 10 रुपये में खरीदा और बेचना पड़ा तुम्हें किसी कारणवश 8 रुपये में, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी कि अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? क्लोज कर दो थोड़ा। प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी then it's profit. अगर एसपी तुम्हारा सीपी से ग्रेटर देन है तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। मान लिया कि हमने पेन जो है खरीदी, पेन की कॉस्ट प्राइस है 15 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़। तो अगर हमको प्रॉफिट होगा तो हम क्या लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी। एसपी में से हम सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 रुपीज़ का हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक, हमेशा ध्यान रहे प्रॉफिट तभी होगा जब
एसपी क्या हो, सीपी से ग्रेटर हो, बड़ा हो। ठीक, क्लोज कर दो। लॉस, व्हाट इज लॉस? इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन इट इज लॉस। इसमें क्या है कि सीपी अगर बड़ा है एसपी से तो लॉस होगा। इसमें भी एक एग्जांपल समझ लीजिए। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस है पेन की 15 रुपीज और सेलिंग प्राइस है हमारी 12 रुपीज। ठीक, तो लॉस में हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी। ठीक, सीपी है 15 और एसपी है 12, तो 3 रुपीज का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, लॉस में एसपी जो है ग्रेटर होना चाहिए सीपी से प्रॉफिट में, और लॉस में क्या होना चाहिए, सीपी जो है एसपी से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 250 एंड सेलिंग प्राइस इज 400, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। इसमें हमें प्रॉफिट या फिर लॉस ये मतलब क्या हो रहा है इसमें हमें खुद से पता करना है। इसमें साफ साफ क्वेश्चन दिया नहीं कि प्रॉफिट निकालना है कि लॉस निकालना है, इसमें हमें खुद पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम इसमें कॉस्ट प्राइस पहले लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस है क्या, सीपी क्या है हमारा 250 रुपीज है और एसपी क्या है 400 रुपीज है। इसमें आप लोग खुद ही बताइए, एसपी क्या है हमारा, सीपी से ग्रेटर है। ठीक, अगर एसपी सीपी से ग्रेटर है तो प्रॉफिट होगा। ठीक, तुरंत हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। 400 में से हम 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हमें गेन होगा बताइए आप लोग, 150 रुपीज। ठीक, ये हो गया हमारा। थैंक यू।